चार दोस्त राजू, रोहन, मोहित, कबीर जंगल से अपने गांव की ओर जा रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। तभी राजू बोलता है, मुझे तो काम करना, मेहनत करना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बस किसी तरह मैं अमीर बन जाऊं बिना किसी मेहनत के। तभी रोहन बोलता है, मुझे भी बस कोई अच्छी सी लॉटरी लग जाए या खजाना मिल जाए तो पूरी जिंदगी आराम से गुजरेगी। अरे इसीलिए तो मैं तुम लोगों को कहता हूँ, जहाँ फायदा दिखे वहीं जाओ और सिर्फ अपना पैसे के बारे में सोचो। क्यों मोहित? तुम सही बोल रहे हो। उन चारों को बात करते एक विद्वान साधु ने सुन लिया और साधु जी ने सोचा उनको कोई वरदान देके उन लोगों की मदद कर दूं। साधु जी उनके सामने गए और उनसे कहा, मैंने तुम लोगों की पूरी बात सुन ली है। मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। तभी साधु जी उन चारों को एक एक लौंग देते हैं। क्या साधु जी, आप ये छोटा सा लौंग दे रहे हैं? नहीं बेटा, ये कोई साधारण लौंग नहीं है। ये तो जादुई और चमत्कारी लौंग है। इसे खाने के बाद जो तुम मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। अरे क्या साधु जी, आप क्यों हमसे मजाक कर रहे हैं? सुबह से और कोई मिला नहीं क्या आपको? नहीं बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये सच में जादुई लौंग है। अगर यकीन नहीं तो इसे खाकर कुछ मांग कर देख लो। अरे हाँ कबीर, खा ले लौंग और मांग ले कुछ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो क्या मांगू मैं? हम लोगों को भूख लग गई है, इसीलिए तू खाना मांग ले। उसके बाद कबीर वो लौंग खा लेता है। फिर वो कहता है, मुझे यहाँ पे भर प्लेट खाना चाहिए। उसे ऐसा बोलते ही वहाँ पे खाना आ जाता है। सब लोग दंग रह जाके। साधु जी कहते हैं, देखा, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। इसे तुम लोग अपनी जिंदगी सुधारने में उपयोग करो। ऐसा बोलकर साधु जी गायब हो जाते हैं। उन्होंने हमें लॉटरी और खजाने से भी ज्यादा अच्छी चीज दे दी है। अब तो मैं जो चाहूंगा वो हो सकता है। तीनों खुश हो जाते हैं, पर कबीर खुश नहीं होता क्योंकि उसकी इच्छा पहले ही पूरी हो गई थी। रात को कबीर को नींद नहीं आ रही थी। वो पछता रहा था कि उसने कोई बड़ी चीज क्यों नहीं मांगी। अब उसके अलावा सभी के बस कुछ ना कुछ होगा। वो इस सब का जिम्मेदार राजू को समझता है क्योंकि उसी ने कहा मांगने के लिए बोला था। अब मन ही मन उसको राजू पे गुस्सा आ रहा था। वो नहीं चाहता था कि राजू को भी कुछ मिले। फिर वो सो जाता है। कल सुबह वो तीनों दोस्तों के पास जाता है। राहन और मोहित ने तो एक बंगला बनवा लिया था, पर राजू ने अभी तक कुछ नहीं मांगा था। लगता है ये राजू अपना लौंग अपना लोग कहीं छुपा के रखा है। इससे बदला लेने का यही मौका है। मैं रात को उसका लौंग चोरी कर लूंगा। रात हो जाती है। कबीर धीरे धीरे राजू के घर के अंदर आ जाता है। वो उस लौंग को ढूंढता है और जब लौंग मिल जाता है तो पता नहीं उसे राजू पे इतना गुस्सा आता है कि वो अब राजू को जान से मरवाने का निर्णय लेता है। वो लौंग खाता है और कहता है राजू की मौत हो जाए और वहां से चला जाता है। कल सुबह उसके पास रोहन और मोहित आते हैं। वो दोनों उससे कहते हैं, तूने हमारे दोस्त को मार डाला। तू नहीं जानता कि वो तेरे लिए वो लौंग उसने संभाल के रखा था। वो आलसी जरूर था पर धोखेबाज नहीं था। तुझसे अब हमारा कोई नाता नहीं है। अब कभी तेरी शक्ल नहीं देखेंगे। ऐसे बोलकर दानो चला जाता है। अब कबीर बहुत रोता है और पछताता है, पर अब क्या फायदा, दोस्त तो जा चुका था। सीख: कभी कभी इंसान इतना लालच में अंधा हो जाता कि उसको घर, परिवार, यार, दोस्त, सही गलत कुछ दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, आप कभी लालच मत करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।